वो बिना बोलती हुई मूर्ति भी बहुत कुछ बोलती है। सामाजिक क्रांति की बात बोलती है। आज ये मूर्ति लगेगी, केवल मात्र मूर्ति लगना नहीं है, बल्कि एक क्रांति को आगाज देना है उस ऐसे जगह पर जहां हमारी जनसंख्या वकीलों की कम है। वहां उन्होंने ये मौका देख करके अपनी मानसिकता को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो ये ना समझें कि बहुजन समाज यहाँ कम है। बहुजन समाज के एडवोकेट्स अभी 1 महीने का अल्टीमेटम भीम आर्मी ने दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के देश भर के अम्बेडकरवादी आंदोलित हैं। जिस प्रकार से मनुवादियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के, उनके कद को लेकर के जो बदतमीजी की है, उससे लेकर के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने हाल ही के दिनों में ग्वालियर में की सड़कों पर पहुंच करके, ग्वालियर में पहुंच करके जो अल्टीमेटम 1 महीने का दिया है, उसको कैसे देखा जा रहा है और देश भर के अम्बेडकरवादी भीम आर्मी के इस आह्वान को कैसे देखते हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन MS आर्य साहब हैं, और क्योंकि वो वकील भी हैं और वकीलों के साथ में विवाद है और कानून से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कारण है कि चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के आदेश को भी मनुवादी वकील मानने को तैयार नहीं। आर्य साहब, स्वागत है आपका। सवाल यही निकल करके आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से इतनी दिक्कत कि मनुवादी वकील जो है अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग हैं वो लगाने को तैयार नहीं है। राहुल नागपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद और सभी को मेरा जय भीम। जैसा कि आपको पता है प्रकरण में कि 11 तारीख को एक आंदोलन बहुत बड़ा इसी प्रकरण में आगे हुआ, जो ग्वालियर में जाकर के एक बहुत बड़ी सभा, जनसभा के रूप में वो जितने भी अम्बेडकरवादी आंदोलनकारी साथी थे हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, सभी वहाँ पर गए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी भी वहाँ पर गए, हम भी वहाँ पर गए। जाकर के व्यवस्था देखी तो वहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, खासकर ऐसे लोग जिनके दिमाग में बिल्कुल गोबर भरा हुआ है, जिनको ये शर्म तक नहीं आ रही है कि माननीय न्यायालय ने, माननीय सुरेश कुमार कैथ जी ने, जो वहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के, उनका आदेश है, पूरी कमेटियों के प्रॉपर वहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, सारी चीजें, सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बावजूद भी वो मनुवादी मानसिकता के कुछ वकील मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं और उनके इस कार्य को कंडेम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की मूर्ति केवल बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, एक क्रांति का आगाज भी है, एक संकेत भी है कि ये बहुजन समाज अब खड़ा हो गया है। और इस बहुजन समाज की आंधी में अधिवक्ता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, निभाएंगे। और जितना इनकी पूरी आबादी नहीं होगी, इतने बहुजन समाज के अधिवक्ता होंगे। आपको विश्वास दिला रहा हूं इस बात का। नहीं, इसलिए आपसे बात करने का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि मामला अधिवक्ताओं के बीच का था। उधर बहुजन समाज के अधिवक्ता थे और उधर जो सवर्ण समाज के अधिवक्ता थे जी, और दोनों के बीच में विवाद हुआ और बाबा साहब को भी अपमानित किया गया। और अब तो ये भी कहने जाने लगा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भारत का संविधान ही नहीं लिखा है, वो BN राव नामक एक व्यक्ति को उठा लाया कि संविधान तो उन्होंने लिखा था। तो ये जो आज़ादी के 80 साल के बाद में लगभग जिस प्रकार की घटनाक्रम मुल्क भर में चल रहा है, आपको लगता है कि कितना भी संविधान की बात कर लो, बहुजन समाज को इकट्ठा होने की बात कर लो, लेकिन अभी भी मनुवादी मानसिकता के लोग जो है वो कहीं ना कहीं हावी हैं? जी बिल्कुल हावी हैं, और ये इस बात का संकेत भी है कि उनका हावी होना हमें सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। जो 85% हैं, जो 85% लोग हैं इस भारतवर्ष के, उनको सीधा सीधा चुनौती दे रहा है कि आज 78 साल बाद भी आज़ादी के इन्होंने अपनी मानसिकता को नहीं सुधारा है। जबकि हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न्यायमूलक, समतामूलक समाज की स्थापना की है और संविधान में व्यवस्था की है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका प्रोविजन दिया है। लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए ऐसे मानसिक रोगी व्यक्ति जो कानून के आदेश को, कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं और सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं, इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन्हीं की भाषा में देंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया है कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज शिक्षित होकर के हजारों लाखों की तादाद में एडवोकेट साथी आपके इस बहुजन समाज से तैयार हो गए हैं। ये रोक नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी आंधी होगी और इनको वहीं पर जाकर के हमारी बात मान के आदरणीय माननीय चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जी ने जो आदेश दिया है, जो उनका निर्णय है,
उसको मानना पड़ेगा और उसके अंतर्गत मूर्ति वहां पर लगानी पड़ेगी। ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन सवाल वही निकल करके आता है कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण ही कहूँगा खास, क्योंकि पार्टिकुलर दो ही नाम, पाठक जी और मिश्रा जी, दो ही नाम निकल करके आ रहे हैं और वो दो ही वकील हैं जो लीड कर रहे हैं उस आंदोलन को, और उनको बुला करके दिल्ली में सम्मानित भी किया है ब्राह्मण महासभा ने। तो मेरा सवाल निकल करके वही आता है कि क्या कारण है कि ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी, द्रौपदी मुर्मू जी उसमें रहे, बाडी चंद्रचूड़ साहब उसमें रहे जो चीफ जस्टिस थे उस समय पर, उसके बावजूद भी विरोध हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से डर है या वैचारिकी से डर है? देखिए, आपको ये तो बात पता है कि हमारे पूर्वजों ने भी ये बातें लिखी हैं कि, और अंग्रेजों ने भी ये बातें लिखी हैं, दैट द ब्राह्मण हैज़ नो जस्टिफाइबल करेक्टर, जुडिशियल करेक्टर उनके पास नहीं है, न्यायिक जो मानसिकता है वो चरित्र है ही नहीं उनके पास बिल्कुल भी। तो ये तो शुरू से अन्याय कर रहे हैं इस देश में। इस देश की जनता को बांटने में इन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है, सारी जनता देख रही है। जिस दिन बहुजन समाज की चीज समझ में आ जाएगी उस दिन इनको बाहर खदेड़ देगी 2 मिनट में। अब इनकी मानसिकता को रोकने का अब ये सही समय है बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2 तरीके से क्रांति होती है सर। आज वैचारिक क्रांति चल रही है नागपाल साहब जी, उस वैचारिक क्रांति को ये रोक नहीं पाएंगे। हमारे लोग जो कभी 85% लोग जिनको इन्होंने शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया, धन के अधिकार से वंचित कर दिया, सत्ता के अधिकार से वंचित कर दिया, आज वो शिक्षित भी हैं, धनवान भी हैं और सत्ता भी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। आपने देखा माननीय सुरेश कुमार कैथ जी ने जब भी उनको मौका मिला, जैसे उनको मौका मिला उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, ऐतिहासिक काम कर दिया। जब माननीय उच्चतम न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लग सकती है तो न्यायालय परिसर में, उच्चतम न्यायालय में या जिला, कैसे माहौल खराब होगा? ऐसे तो हम राम की मूर्ति लगाएंगे, कृष्ण की मूर्ति लाएंगे, दलित समाज के लोग जो वो अम्बेडकर को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजा शुरू हो जाएगी, उनका ये कहना है। हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सीधे सीधे कानूनी ज्ञाता थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की सही मायने में संरचना की है, समतामूलक समाज की स्थापना की है, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अगर किसी ने इतना बड़ा योगदान इस देश को खड़ा करने में किया है, इस देश की न्यायपालिका को खड़ा करने में किया है, तो न्यायपालिका में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति क्यों ना लगे? आप किसी भी न्यायालय में जाकर के देखिए, वहां किसी ना किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की तस्वीरें होंगी, किसी ना किसी की मूर्तियां होंगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान की संरचना की, संविधान के रचयिता माने जाते हैं, प्रकांड विद्वान, दुनिया में उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है। उनके जन्म दिवस को नॉलेज डे के नाम पर मनाया जाता है। उनकी मूर्ति से भयभीत ये इसलिए हैं कि वो बिना बोलती हुई मूर्ति भी बहुत कुछ बोलती है, सामाजिक क्रांति की बात बोलती है। आज ये मूर्ति लगेगी, केवल मात्र मूर्ति लगना नहीं है, बल्कि एक क्रांति को आगाज देना है उस ऐसे जगह पर जहां हमारी जनसंख्या वकीलों की कम है। वहां उन्होंने ये मौका देख करके अपनी मानसिकता को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो ये ना समझें कि बहुजन समाज यहां कम है। बहुजन समाज के एडवोकेट्स अभी 1 महीने का अल्टीमेटम भीम आर्मी ने दिया है। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष का वकील समाज वहां पर खड़ा होगा, और जो बहुजन समाज के वकील हैं और जो सभी समाजों के वकील की मैं बात कर रहा हूं, जो न्याय पसंद वकील हैं, जिन्हें न्यायपालिका में विश्वास है, जो संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो वहां पर जाएंगे और उनका विरोध करेंगे और मूर्ति वहां पर लगवाने का प्रयास करेंगे और मूर्ति वहां पर लगेगी।